Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. थैंक यू वेरी मच। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिर्मान्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूत्वा कदा मायं कदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं सार्धजातं सहगण रघुनाथाय तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान सागरा ललिता श्री विशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तम करोति वाचालं मुक्तं लभ्यते गिरिन्वयत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं कृपानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विष्णुशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत 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 स्वागत है भगवत प्रवचन के इस आज शुभ अवसर में। और हम ये कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं जितना इसको अध्ययन कर पाई हूँ प्रभुपाद की टीचिंग्स के द्वारा, तो वो डेफिनेटली टू वे शेयरिंग आई एक्सपेक्ट कि आपके अनुभव या रियलाइजेशन से बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिलेगा। एंड आई विल बी शेयरिंग व्हाटएवर आई हैव लर्नड और आई हैव गॉन थ्रू रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है आप सब जानते ही हैं कि ब्रह्मादेव द्वारा जो है वो स्तुतियां या प्रेयर्स वाला एक चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 9 कैंटो भागवतम का 3 है। और उसमें बेसिकली क्रिएशन से पहले, क्योंकि सेकेंडरी क्रिएशन या जो प्रकृति है, जो यूनिवर्स है, इसकी क्रिएशन का जो कार्य है भगवान जी ने ब्रह्मादेव जी को सौंपा है। और वो कार्य करने से पहले ऑब्वियसली ही इज नॉट वेरी केपेबल एंड ही डजंट नो हु ही इज, या उनको नहीं पता कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा कारण क्या है उत्पत्ति का भगवान के द्वारा। तो वो जैसे ही वो प्रकट होते हैं भगवान की नाभि कमल से, तो वहां पर फिर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ही कंटेम्पलेट सो मच कि मैं कहाँ से उत्पन्न हो रहा हूँ और मेरा आगे क्या रोल है, पर्पस क्या है। तो हम इसी प्रसंग के अंदर जो है वो प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवतम, जैसे हमने कहा कि इट्स कैंटो 3 एंड चैप्टर 9। तो इसमें टेक्स्ट 36 है, सॉरी टेक्स्ट 37 है। तुभ्यं मद विचित्र स्वयं आत्मा में दर्शितो वही ना लेना शलीले मूलम पुष्करस्य विचित पतः। इसका ट्रांसलेशन है, when you were contemplating whether there was a source to the stem of the lotus of your birth, and you even entered into that stem, you could not trace out anything, but at that time I manifested my form from within. एक्चुअली ये भगवान जी जो है वो स्तुतियां करने के बाद, यानी ये जो ब्रह्मा देव जी है तो बहुत सारी स्तुतियां करते हैं, तो भगवान जी अब उनको जवाब दे रहे हैं। उनकी जो है वो गाइडेंस के लिए भगवान उनको दर्शा रहे हैं, तो बता रहे हैं कि आप जब ब्रह्मा जी जब देख रहे थे वहां से कमल के फूल से जो है वो नाभि कमल
में जो फूल है वहां से जब उत्पन्न हुए तो आप पूरी उसकी जो शाख डंडी थी नाभि कमल तक जा रही थी, वहां तक आपने जाके नीचे तक देखा कि कहीं क्या कोई सोर्स नजर आ रहा है जहां से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तो भगवान जी ब्रह्मा देव को कह रहे हैं कि तुम्हें लेकिन कुछ नहीं पता चला कि तुम कहाँ से जो है उत्पन्न हुए हो, तुम्हारी क्या यहाँ पर इस जीवन के अंदर उद्देश्य है, तुम्हारी प्रकट होने का क्या कारण है। फिर भगवान जी फर्दर कहते हैं, श्री कृष्णा जी कहते हैं टेक्स्ट 36, यच्चक्रत अंगा मत्स्तोत्रम मत्कथा व्योत्यांकितम यद वा तपस्सी ते निष्ठा सा ऐसा बात अनुग्रह। ये श्लोक बहुत बहुत प्रिय है और बहुत उत्तम श्लोक है। I was like continuously thinking on these words. Thanks to गोपी मनोहर प्रभु कि उन्होंने मुझे ये opportunity दी to meditate upon these very important shloka and especially भगवान जी जो ब्रह्मादेव को कहते हैं उसका हम ट्रांसलेशन अब हम पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन प्रभुपाद द्वारा। O Brahma, the prayers that you have chanted praising the glories of my transcendental activities, the penances you have undertaken to understand me, and your firm faith in me, all these are to be considered my causeless mercy. तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा को कि ए ब्रह्मा, जो प्रेयर्स आपने की हैं, जो स्तुतियां आपने की हैं, या जो तपस्या पेनेंसेस आपने की, या आपका जो मुझ में श्रद्धा या विश्वास या आस्था है, वो सब कुछ मेरी आहितु की मर्सी या कृपा के द्वारा हुआ है। तो यस, these श्लोकास आर वेरी वेरी रेलेवेंट टू अस। भगवान कहते हैं कि पहले श्लोक में तो भगवान ऑब्वियसली ब्रह्मा जी को ये बताते हैं कि आपको कुछ ट्रेस आउट नहीं हो सका कि आप कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, आपने बहुत ज्यादा कोशिश की है। तो ये वाला सिनेरियो में बहुत दफा जो है वो देखने को भी मिलता है कि जो यशोदा मैया होती हैं वो भगवान को बांधने की जो है बहुत कोशिश करती हैं और फिर भी 2 उंगली रस्सी से भगवान जो है वो रह जाते हैं। और फिर वहीं पर ही जो है वो हमारे लिए शिक्षा ये प्रकट होती है कि भगवान जो है वो आपके प्रयास और दूसरी चीज कृपा, अहितु की जो कृपा या कॉजलेस मर्सी है, इससे बन सकते हैं या उससे हम भगवान को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। भगवान हमारे जीवन में डेफिनेटली प्रकट होते हैं। वी कैन डेफिनेटली सी द भगवान। इट इज रियली प्रिविलेज फॉर अस बीइंग इन सनातन धर्म कि हम भगवान को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्रतिमाएं हैं हमारे पास, जो है वो एक माध्यम श्रील प्रभुपाद ने हमें समझाया कि जी जो डीटीज हैं हम उनकी वर्शिप के द्वारा भगवान का कॉन्शियसनेस या जो चेतना है वो डेवलप कर सकते हैं। और अगर हम बहुत ही एडवांस स्टेज पे चले गए तो डेफिनेटली भगवान जो है वो हमें नजर भी आते हैं। पर ब्रह्मादेव इनिशियली वाज वेरी ओवरवेल्म्ड, कहाँ है भगवान, कहाँ है। आई मीन ही वाज सर्चिंग कि कौन है मेरा पिता या कौन है जहाँ से मैं प्रकट होता हूँ। तो वो देख रहे थे लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी। तो प्रयास करना बहुत बहुत जरूरी है और अहितु की कृपा के बगैर इवन हम प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक श्लोक नहीं, एक कोट है जो हमेशा बहुत मन को प्रभावित करती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, आप सब जानते भी होंगे कि उन्होंने कहा था कि act as a way that Krishna come to see you. Don't try to see the Krishna. तो भगवान को हम जब खुद अपनी मटीरियल चक्षु से या इंद्रियों से, जो मटीरियल मादी जो हमारे हवास हैं, सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, इनसे देखने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली वी विल बी फेल एवरी टाइम। हम उसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। बट हमारी डिवोशनल सर्विस या हमारा समर्पण ऐसा होना चाहिए कि भगवान को स्वयं देखने के लिए आ जाए। अभी हम देखते हैं कि रथ यात्रा का बहुत उत्सव चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड और आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा और उसको जरूर ज्वाइन किया होगा। इवन डिवोटीज और नॉन डिवोटीज हो, इट्स अ काइंड ऑफ नॉन सेक्टेरियन सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन। तो इसका कितना ज्यादा प्रभाव है जगन्नाथ भगवान का कि भगवान जी खुद जो है वो दर्शन देने के लिए भक्तों को निकलते हैं। तो भी एक सिचुएशन बनती है कि भगवान जो है वो जो कुछ भक्त, मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे आचार्य द्वारा शिक्षा पर जो अमल करने वाले वैष्णवास हैं, वो उनकी जो भक्ति है वो भगवान को बाहर सड़कों तक खींच लाती है।
हम अगर कुछ चल भी रहे हैं इस जीवन में, हम कुछ प्रचार कर पा रहे हैं या थोड़ा बहुत हम भक्ति में प्रगति भी कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि हमारी जो परंपरा है या बैक है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारे आचार्य, साधु, गुरुजन जो है वो हमें इतना फुलफिल करते हैं कि भगवान जो है वो उनकी स्तुतियां है या उनकी प्रेयर से, उनकी तपस्या है कि भगवान सड़कों पर भी आते हैं और हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। वरना अदरवाइज लिटरली हमारे ऐसे कर्म या ऐसे हमारा कोई वो नहीं है, हमारी प्रारब्ध में कोई ऐसे बहुत अच्छे क्रेडिट्स है नहीं। हम सब कलयुग में है, तो उसका मतलब ही यही है कि हम बहुत बुरे कर्म जो है वो करके आए हैं पिछले जन्म में। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की जो है वो अहितु की मर्सी है, उनकी अनुकंपा है या अनुग्रह है। अनुग्रह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान की जो मर्सी होती है वो अनुग्रह, अगर वो बगैर किसी कॉज के है तो उसको हम अनुग्रह कहते हैं, आप सब जानते ही हैं। तो कहा जाता है कि सत्य युग के अंदर जो है वो तब भी थोड़ा बहुत जो है जिसे कहते हैं ना कि सत्य युग में थोड़ा बहुत था, फॉल्ट था, उस वक्त भी थोड़ी बहुत बुराई थी। एंड इवन द्वापर युग के अंदर जो त्रेता युग में भी थोड़ी बहुत एक जिसे कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो बुराई मौजूद थी। द्वापर युग में आई वाज रीडिंग द शास्त्रा, वैदिक शास्त्रा, एंड इट वाज रिटन कि उसमें जो बुराइयां थी वो डबल हो गई थी। लेकिन जब हम कलयुग में देखते हैं तो वो जो बुराई का जो पैमाना है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो वो लोग जो कलयुग में आ रहे हैं ना, डेफिनेटली उनके पास कुछ ऐसे कर्म है, प्रारब्ध है उनकी, जिसको उनको नलीफाई करना है, और वो सिर्फ हो सकती है भगवान की भक्ति के द्वारा, डिवोशनल सर्विस के द्वारा। और वो जब हम भरोसा करेंगे भगवान की अनुकंपा पर या भगवान के अनुग्रह पर, तभी हम पार हो सकते हैं। तो यस, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें क्लैरिटी हो कि हमारे जो मादी हवास हैं, जो हमारे मटीरियल आईज हैं, उसके थ्रू हम भगवान को देख ही नहीं सकते हैं। आप सबने भी देखा होगा, हमारे जैसे जैसे एज गुजरती जाती है तो आंखों में बीमारी आ जाती है, कैटरेक्ट मोतिया हो जाता है। तो वो मोतिया ऐसा होता है कि हम ना ड्राइविंग कर पाते हैं, ना हम जो है वो कोई काम कर सकते हैं, आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए जो होता है सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी मस्ट है, तभी जाके जो है वो लेंस जो आईज का है उसकी जो परत होती है, उसकी लेयर्स होती हैं, खराब हो चुकी होती हैं, जो बिल्कुल बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर है, उसको निकालना पड़ता है, उसको रिमूव करना पड़ता है, नए लेंस को लगाना पड़ता है। तो तब कहीं जाकर जो है वो हमारी आंखें बेहतर होना शुरू होती हैं। तो इसी तरह से जो हमारे गुरुजन हैं, जो गुरु शास्त्र वैष्णवास हैं, जो आचार्य हैं, जो बोनाफाइड ऑथेंटिक जो हमारी परंपरा से जो हमें ज्ञान मिल रहा है, ये सब हमारी जो चक्षु हैं, जो हमारी आंखें हैं, हमारी इंद्रियां हैं, इसकी सर्जरी कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता। और वो जो स्पेशली हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो हमें ऑब्वियसली जो ज्ञान का जो पर्दा है वो हटाते हैं हमारी आंखों से। जो आवरण है वो हमारे आंखों पर, हमारी इंद्रियों पर पड़ा ही हुआ है। भगवान डेफिनेटली है, उसको देखा जा सकता है। तो जब तक ये अज्ञान, मोह, माया, ममता, लोभ का आवरण नहीं हटाते हैं हम अपनी लाइफ से, हम निष्ठा पूर्वक हरिनाम संकीर्तन नहीं करते हैं या पालन नहीं करते हैं, ओबीडियंसी नहीं है हमारे अंदर भगवान के वचनों के द्वारा। ये भागवतम जो है वो स्वयं भगवान है। हम इसके वचन को से पढ़ के हम समझते हैं अच्छा ये वो पढ़ ली और मुझे फल मिल गया। हम कलयुग के अंदर ज्यादातर यही लोग हैं कि हमारी सोच ये होती है कि हम मटीरियल बेनिफिट ओरिएंटेड माइंड होता है, हमें फायदा क्या हो रहा है, हम हर चीज में यही देख रहे होते हैं। सो दैट इज वेरी ट्रू कि हम 4 माला या 10 माला करके या 16 माला करने के बाद हम सोचते हैं अब हमारा काम हो गया। हमारी जो मटीरियल इंद्रियां हैं वो सिर्फ उस कुछ क्षण के लिए तो प्योरीफाई हो गई, भगवान ने उसका डेफिनेटली हमें आशीर्वाद दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें हर बंदे को ट्रेन होने की जरूरत है, दैट इज चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। I totally believe कि जो कृष्ण भावना है, that is not only the 16 माला, it is not only the sadhu sangha, or it is not only the sankirtana. It enables every person to connect Krishna 24 hours. बहुत दफा ऐसे हो सकता है कि मंदिर के अंदर या टेंपल के अंदर रहने वाले लोग हैं या वो भक्त जो सारा दिन
जो है वो माला वगैरह करते हैं या भगवान की सेवा में रहते हैं, पर उनका चित्त कहीं दौड़ रहा है, कहीं और ही दौड़ रहा है, या उनकी डिस्ट्रैक्शन कहीं और है, तो दैट इज नॉट रियली वेरी मच कनेक्टिंग। ऑल्दो उनकी प्योरिफिकेशन हो रही है, वो प्रोसेस में है भगवान की तरफ एडवांस होने में, उनकी जो चेतना है वो विकसित तो होने की तरफ जा रही है, परंतु दे आर वेरी फार फार अवे फ्रॉम रियल कनेक्शन विद द कृष्णा। रियल कनेक्शन विद द कृष्णा आई टोटली बिलीव इज अ 24 आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट। और वो कैसे होता है, जब हमारे चित्त के अंदर हम कृष्ण को रखते हैं, और वो कृष्ण हमारी, चाहे हम कहीं पर भी काम कर रहे हैं, हम सेवा में हैं, हम अपने ऑक्यूपेशन में, हमारा स्वधर्म है, या चाहे हमारा जो भगवत धर्म है, भगवत धर्म सबको पता है, चैंटिंग, सेवा, माला, प्रसाद अर्पण, साधु संगा, डीटी वर्शिप, ये सब भगवत धर्म है। यहाँ तक तो सब बहुत खुश रहते हैं और वेरी काइंड ऑफ पीसफुल रहता है कि भगवान के साथ है, हम भगवान की भक्तों के साथ है, संगा है हमारा। पर जब ऑक्यूपेशन लेवल पर जाते हैं या जब संसारिक लेवल पे अक्सर फील्ड के अंदर जब लोग आते हैं, तो वहाँ बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। आई कम अक्रॉस विद सो मेनी डॉक्टर्स, सो मेनी न्यू जनरेशन और यूथ, जो कि जब उनसे इंटरेक्शन मेरा होता है, तो वो सवाल उनका यही होता है कि हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी माला नहीं हो पाती है, माला पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो मटेरियल जो हमारा काम है, हम वहां पर अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज नॉट अ मटेरियल वर्क। तो पहले तो उन लोगों को ये समझने की जरूरत है, ये जो इंद्रियां है, ये जो जिनको मैं कह रही हूँ कि ज्ञान का पर्दा जहाँ से हटाना है, वो कैसे हटेगा, जब हम इन इंद्रियों को भगवान के भगवत धर्म में लगाएंगे, लाइक माला है या जो है 4 नियम है, साथ साथ हमारा जो स्वधर्म है, हम उसको भगवान के लिए करेंगे। भगवान के लिए कार्य हम 24 घंटे कर सकते हैं, भगवान हमारे साथ 24 घंटे हैं। भगवान श्री कृष्णा इज आवर प्रॉपर्टी एंड ही कैन बी कैप्चर्ड। यशोदा मैया ने कैप्चर कर लिया उनको। कैसे कैप्चर किया? अहितु की मर्सी है भगवान की, और अभ्यास या प्रयास के थ्रू किया। तो प्रयास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रयास में हम कलयुग के लोग जो है वो बहुत ज्यादा डिविएट हो जाते हैं। प्रयास में हम देख रहे हैं कि हमें अभी तक भी बोनाफाइड जो प्रोसीजर है उस पर अलाइनमेंट 100% नहीं मिल पा रही होती है। खासतौर पे जो आजकल ज्यादा माहौल जो अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑब्जर्विंग इज साहिजिज्म के तरफ लोग ज्यादा चले जाते हैं। जो है वो कथाकारी या बहुत रस लीला, माधुर्य लीला रस वाली जो कथाएं हैं, या वो वहां तक तो अपने आप को जो है वो ज्यादा एंगेज करने में लगे हुए डिवोटीज। इवन दे आर नॉट टोटली अंडरस्टैंडिंग कि प्रभुपाद ने क्या बोला है, हमें कीर्तन के क्या प्रोटोकॉल्स हैं या स्टैंडर्ड्स क्या है कीर्तन के। इवन तो प्रभुपाद ने जो हमें जो वर्णाश्रम धर्मा का जो पूरा एक सिस्टम समझाया है, वो इसीलिए समझाया है कि हम मटीरियली रह के, वर्ण आश्रम धर्मा हमें एनेबल करता है, हमें इस तरह बना देता है कि हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां सब शुद्ध हो, हम डिवोशनल सर्विस में भगवान की प्रगति कर सके, विकसित हो सके, तो भगवान दर्शन भी देंगे हमें आगे जाकर। परंतु पहले हमें इस प्रोसेस से गुजरना होगा। एंड सेम इज विद ब्रह्मादेव। ब्रह्मादेव जी को भगवान ने यही कहा ना कि आपकी जो प्रेयर्स हैं, स्तुतियां हैं, एंड जो आपकी तपस्या है, और जो आपका जो मुझ में आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, वो सब मेरी मर्सी की वजह से है। तो जो ब्रह्मा देवता है वो ऑब्वियसली हमारे एक परम गुरु भी माने जाते हैं। ही इज आल्सो आवर प्राइमरी गुरु, क्योंकि जब वो क्रिएशन करते हैं सेकेंडरी यूनिवर्स, सॉरी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, लाइक तो भगवान उनको एम्पावर करते हैं कि आप निर्माण करें प्रकृति का। तो उनको डेफिनेटली बहुत तपस्या करनी पड़ती है, अभ्यास करते हैं, मेडिटेट करते हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद जो है वो प्रकट होते हैं, उनसे ओम का उच्चार करते हैं, वो ध्वनि प्रकट करते हैं। तो ओम भी जो है भगवान से अलग नहीं है। ओम में जीव, प्राणी, भगवान स्वयं जो है वो वास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले ऑब्वियसली जो भी योग वगैरह थे उसमें डिफरेंट जो है वो प्रोटोकॉल्स थे, तो उसके हिसाब से जो है वो ब्रह्मा जी अपने प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो हमें जो जीवों को जो पहले जो शिक्षा मिल रही होती है, या जहाँ से हमारी प्रकट होता है, वो ब्रह्मा के द्वारा ही हो रहा होता है। तो वो हमारे पिता भी हैं डेफिनेटली।
तो स्तुतियों की जब हम बात करें, प्रेयर्स इज वेरी ब्यूटीफुल। भागवतम जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी स्तुतियां देखने को मिलती हैं। हम प्रचेताओं को देखें वो स्तुति करते हैं, हम कुंती देवी को देखें वो स्तुति करती हैं, हम प्रहलाद महाराज को देखें, हम ध्रुव महाराज, हमारा जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, वो स्तुतियों से भरे हुए हैं। यानी ये सही तरीका है कि भगवान को अप्रोच कैसे करता है, उनको ग्लोरीफाई कैसे करना है। और इसी तरह भगवान हमें ये भी जरूर समझाते हैं, हम ये भी शिक्षा जरूर लें कि भगवान को ग्लोरीफाई करना बहुत अच्छा है, इससे हम ऑब्वियसली बहुत भगवान की ब्लेसिंग मिलती है, लेंगे। साथ में हम वैष्णवों का आदर कैसे करते हैं, उनको ग्लोरीफाई कितना कर पाते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी ऑल फील दिस कि जब भी हम डिवोटीज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं या प्रशंसा करते हैं, स्तुति, हम भी भगवान के अंश है ना, तो हमें हमारे अंदर भी वो क्वालिटी है कि हमें भी अच्छा लगता है कि कोई हमारे अच्छे काम की प्रशंसा करे। ये हमारी साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि भगवान की जो खूबियां हैं वो कुछ कुछ हमारे अंदर भी है। डेफिनेटली वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ श्री कृष्णा। तो भगवान को बहुत पसंद है स्तुतियां करना। जो है वो हनुमान जी है, अक्रूर जी है, सब भगवान की स्तुति में लगे रहते हैं दिन रात। तो स्तुति करने का तरीका क्या है, कैसे अप्रोच करना है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा और जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, गुरु हैं, साधु हैं, वैष्णव हैं, इनसे हमें समझ में आता है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो था दैट इज तपस्या या पेनेंस। तपस्या या पेनेंस जो है वो, इसको अगर हम बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझें तो ये 3 टाइप की होती है, वी ऑल नो। सात्विक भी होती है, राजसिक होती है, तमोगुनी होती है। तो वी शुड रियली नो एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द राइट सोर्स, बोनाफाइड जो परंपरा के थ्रू जो ट्रेन वैष्णवाज हैं, उनसे हमें ये रियली समझने को मिलता है कि सात्विक तपस्या है क्या। प्रभुपाद ने 4 नियम फॉलो करने को कहा, ये हमारी जो की तपस्या है। बाकी युगों के जो है वो फाउंडेशंस डिफरेंट थे, डेफिनेटली। सतयुग में जो है तपस्या बहुत इंटेंस लेवल पे होती थी, द्वापर युग में डीटी वर्शिप या यज्ञ वगैरह होते थे। कलयुग में जो है वो नाम हमारी तपस्या है, नाम जप करना हमारे लिए तपस्या है। एंड सारे युगों को अगर हम युग धर्मा देखें, ये तो मैंने कहा कि सारे, आप सब भी जानते हैं कि ये सारे युगों के डिफरेंट फाउंडेशन तरीके हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। बट वन थिंग व्हिच आई रियलाइज फ्रॉम ऑल माय एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ, कि अगर सारे युगों को देखा जाए तो एक चीज जो कॉमन मिलेगी वो है वर्किंग फॉर द श्री कृष्णा, या कृष्ण भावना जो है। यानी जिसे हम कह सकते हैं कि रिमेम्बरिंग कृष्णा इन आवर माइंड ऑल द टाइम, ये वो धर्म है जो कि हर युग के अंदर होता है। भगवान को जो है वो कार्य करते हुए याद करना, उनको समर्पित करना अपनी सारी चीजों को, वो हमारा रियल धर्म है। लोग कहते हैं सनातन धर्म क्या है, अभी हम सनातन धर्म को नहीं समझ पाते। हम कहते हैं ये वो धर्म है जो बहुत प्राचीन है, पुरातन है, बहुत सालों से चला आ रहा है। बट वी आर मिसिंग अनदर एस्पेक्ट ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म इज बेसिकली जीवेरा स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास। सनातन धर्म के हमारा जो धर्म है, द ड्यूटी ऑफ आवर लाइफ और एग्जिस्टेंस इज टू सर्व कृष्णा। सनातन धर्म हमारा, यानी हमारा धर्म कहते हैं ड्यूटी को। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी इटर्नल ड्यूटी क्या है, कृष्ण को समर्पित करना, उनके लिए कार्य करना, उनको 24 घंटे जहन में रखना। गोपियां वो सारे क्या करते थे, अपना सारा मटेरियल वर्क करते थे, वो everything they were doing for Krishna purpose, for Krishna pleasure. So our purpose in life is not only कि हम सिर्फ फोकस रहे कि 4 माला की 16 नियम किए and back to Godhead we will be reaching. This is process for purifying us. Even यहाँ तक कहा जाता है ना कि 16 माला तो एक शुरुआत है, 64 माला जो है वो तक कोशिश करनी चाहिए। तो प्रोसेस जो है वो श्रीला प्रभुपाद ने हम कलयुग के लिए बहुत आसान करके हरिनाम संकीर्तन का बता दिया। पर इस प्रोसेस के साथ साथ हमें अपने माइंड को भगवान श्री कृष्ण में 24 घंटे लगाना है। दैट इज माय स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इज, ये हमारा सनातन धर्म है एक्चुअली, कि हम 24 घंटे
भगवान के लिए ड्यूटी करें, चाहे घर में हम कार्य कर रहे हैं, हम घर की सेवा कर रहे हैं, हम पति की सेवा कर रहे हैं, हम जो है वो बाहर कोई कार्य कर रहे हैं, हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा मन, हमारा चित्त जो है वो भगवान में नहीं है और इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में है। समटाइम ऐसा होता है कि हम मंदिर में भी बैठे हैं पर मंदिर में भी हमारा ध्यान कहीं अपनी बिजनेस की चीजों में लगा हुआ है, या हम किसी और की गॉसिपिंग में सोच रहे होते हैं। सो दिस इज नॉट एक्चुअल प्रोसेस फॉलोइंग, दिस इज नॉट सतोगुनी तपस्या। तो ब्रह्मादेव जो है जो तपस्या या पेनेंस कर रहे हैं, उसके लिए हमारे लिए जो आदर्श है, आप देखें गोपाल कृष्ण महाराज जी, हिज होलीनेस जय पताका महाराज है, बहुत सारे इस तरह के, राधानाथ स्वामी है, बहुत सारे इस तरह के जो है वो गुरुजन है। हम इनके जीवन को देखें, दे आर हार्ट ऑफ द स्कॉन, दे आर नॉट ओनली पार्ट ऑफ स्कॉन, दे आर रियली द हार्ट ऑफ द स्कॉन। उनके चरित्र से हम देखें तो दे वर वेरी मच अलाइन 24 आवर्स। हर कार्य मैंने जब भी इनके आदर्श जो उनके होते हैं, क्या कहते हैं, सिद्धांत जब भी पढ़े शास्त्रों से या वैष्णवास के सिद्धांत, तो मुझे ये रियली फीलिंग आई कि this भक्ति is not a cheap business, it's really a full time समर्पण। जब हम डिवोशनल सर्विस प्रॉपर तरीके से करेंगे, 100% हम अपना we will give best shot for the Sri Krishna, we will devote our life of glory and honor to the Sri Krishna and to this parampara, then definitely we are on the right track. But yes, this comes with a systematic manner। आस्ते 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 हम अपने गुरु महाराज की और श्रीला प्रभुपाद की और वैष्णवास की ब्लेसिंग से आस्ते आस्ते आगे बढ़ पाएंगे। We have to push each other। हमें ऐसा भी नहीं कि अपने आप को बहुत ज्यादा वो कर लेना है, पुश कर लेना है और बहुत ज्यादा बर्डनाइज करना है कि नहीं नहीं मुझे तो बहुत एडवांस भक्ति करनी है, एडवांस भक्त बनना है। इट कम्स ग्रेजुअली एंड स्लोली। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, स्वयं भगवान केशव स्वामी बता रहे थे कि ही इज अ ब्रिटिशर, वी ऑल नो, बट व्हेन ही केम टू चौपाटी टेम्पल, तो वहां पर जब वो आए तो कहने लगे आई वाज सो मच टायर्ड, आई वाज सो मच टायर्ड, क्योंकि वो जो टेम्पल का एक पूरा प्रोटोकॉल्स है, डेली सेवा है, कि मैं जब भगवान को प्रणाम करने दंडवत कर रहा था तो मैं सो गया वहीं पर ही। तो आई वाज लिटरली स्लीपिंग एंड डिवोटीज देयर, दे वर थिंकिंग oh he is very elevated devotee, ये तो बहुत ही ज्यादा जो है वो उत्तम डिवोटी है या कितना समर्पित डिवोटी है कि भगवान में ही लीन हो गए हैं, काइंड ऑफ लाइक भगवान के अंदर इनका कितना मगन है। तो he said actually I was very tired, इतना ज्यादा। so yes, हमारी इंद्रियां या मन जो है शैतान है, that is very true। I always see गोपी मनु और प्रभु के मुझे कुछ सेवा का मौका दें या जब भी मुझे टाइम मिलता है, so I very much crave for this कि I engage my senses and my mind for remembering Krishna pastimes, Krishna Kirtana, and this is how 24 hour becomes auspicious। It is not only the 2 hours or 4 hours for Krishna, this life is for Sri Krishna। We don't have to tyag or renunciate anything, we don't have to, we just have to put our consciousness। देखिए एक्सपीरियंसेस, अवस्था, परिस्थिति, कोई भी चीज चेंज नहीं होने वाली, लोग नहीं चेंज होने वाले, बहुत सारी चीजें जो है वो विपरीत चलती हैं, बहुत सारी चीजें अनुकूल है हमारे। हम जहाँ काम कर रहे हैं, हम देखें जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ कार्मिक लोग हैं, हम जिस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो क्या वहाँ पर हमारी भक्ति या क्या वहाँ पर हम ज्ञान जो है वो अप्लाई करते हैं सही से? क्या हम रियली हम सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि आज मुझे भगवान ने एक और अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं भगवान के लिए सेवा करूंगा। बहुत से लोग हैं, मंडे आता है वो टेंशन में आते हैं, कहते हैं ओ टुडे आई अगेन हैव टू गो फॉर द वर्क, फिर काम करना है, एंड यू नो दिस सॉर्ट ऑफ लेजीनेस और वीकनेस is not our representation of Krishna consciousness। हम यानी अलग समझ रहे हैं ना कि ये जो ड्यूटी है, हमारा काम है, या स्त्रियां जो घर के अंदर है वो बहुत थकन फील करती हैं या सोचती हैं कि क्या वही काम करना है। अरे ये भगवान का घर है, दिस हाउस इज अ होम ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा। हर दिन एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप 24 घंटे भगवान को सर्व कर सकते हैं। आपको हर वक्त माला 24 घंटे नहीं उठानी,
पर जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है वो आपके चित्त में होना चाहिए। जैसे गोपियों के माइंड में होता था, गोप के माइंड में होता था, सुदामा है, अक्रूर जी है, विदु है, ये सब कितने समर्पित, द्रौपदी की एग्जाम्पल हम समझ लें, कितने सारे यानी ये भक्त थे जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में रहते थे, पर अपने कार्य, अपने जितने भी कर्तव्य हैं, अपनी ऑक्यूपेशंस हैं, वो सब अंजाम देते थे और बहुत अच्छे तरीके से करते थे। हमारे जो लीडर्स हैं इस पूरी संसार के, दुनिया के, वो भक्त नहीं बन सकेंगे, कितने ही लोग हम भक्त बना सकेंगे, बट आवर वैष्णव, आवर डिवोटीज विल बी द लीडर ऑफ द सोसाइटी। अगर एक माँ जो है वो घर में, एक स्त्री अगर घर में उसको स्वधर्म मिला है, कार्य करने हैं, तो वो बेस्ट संतानें प्रोड्यूस करे और उसको शिक्षा दे, धर्म प्रायण बनाए, नारायण प्रायण बनाए। जब हम नारायण के समर्पित, उसके प्रायण हो जाते हैं हमारा जीवन, तो हम रियल जो है वो भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करेंगे पूरी दुनिया में। तो वैष्णव शुड बी द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, दे शुड बी द टॉप डॉक्टर्स, टॉप इंजीनियर, टॉप लेवल पे वो जब दिखेंगे तो ये रियली राम राज्य हम क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई फर्मली बिलीव इन, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ साधु एंड वैष्णव ब्लेसिंग कि हम इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज इट इज रियली नॉट पॉसिबल। और भगवान जो है वो कहते हैं कि आप जो है जो भी तपस्या करते हैं, जो भी कर्तव्य करते हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय मत्पुरुषो मदर्पणम्। तो भगवान ये कहते हैं कि जो कुछ तुम देते हो, जो कुछ करते हो, सब कुछ मुझे सौंप दो, इवन जो तुम तपस्या करते हो वो भी मुझे सौंप दो। तो भगवान ने तो बहुत सिंपल हमें मार्ग दे दिया है कि मेरे समर्पित हो जाओ, मेरे जो है वो आश्चर्य हो जाओ। भगवान कहते हैं कि मैं सबको संभाल लूंगा, एंड हमारे सबकी ये रियलाइजेशन है, हम सब ये अनुभव, एवरी डे इज डे फॉर कनेक्शन विद कृष्णा, एवरी डे, एवरी सिंगल डे, आई डोंट फाइंड एनी सिंगल डे जब आपने कृष्ण की कोई जो है वो नहीं विभूति को अनुभव किया हो। कृष्ण कहते हैं कि मेरे टैलेंट में, एबिलिटी मैं हूँ, मैं पानी में स्वयं में वास करता हूँ, पानी में टेस्ट भी मैं हूँ, बादलों में कलर भी मैं हूँ, हर चीज, एनर्जी जो है वो, एवरीथिंग इज एनर्जी। इस एनर्जी में कृष्ण जो है वो प्रकाशित है, कृष्ण की जो है वो एग्जिस्टेंस जो कृष्णा की है वो यूनिवर्सल है, वी ऑल नो। तो आवर रियलाइजेशन, आवर जो जिसे कहते हैं कि वो शुड बी वेरी पावरफुल विद रिगार्ड्स टू द कृष्णा। I am not a kind of any preacher, or I am just sharing that जो भगवान कृष्णा पावरफुल, उनकी जो शक्ति है वो हमारे अंदर हिडन है, हमें उसको जो है महसूस करना है। And every day, as I said, every day you can feel that, and we all are feeling also। हमारे बहुत सारे अनुभव हैं, भगवान पता नहीं कहाँ किस जगह से हमें जो है वो अपनी स्मृति दिला रहे होते हैं। एक स्वामी जी कहने लगे कि जो है ना, मैं श्लोक पढ़ रहा था भगवत गीता का, और उसमें मैं फोकस कर रहा था। भगवान कहते हैं मैं स्मृति हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं फॉरगेटफुलनेस भी हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं यादाश्त भी हूँ, मैं ज्ञान भी हूँ, और भक्तों के अंदर या लोगों के अंदर जो भूलने की शक्ति है वो भी मैं हूँ। तो स्वामी जी कहने लगे कि मैं सोचने लग गया कि हाँ, स्मृति तो है, भगवान जो है वो रिमेम्बरेंस है बिल्कुल, और वो ज्ञान भी भगवान ही है और हमें याद भी दिलाते हैं, पर मनुष्य या प्राणियों के अंदर भगवान फॉरगेटफुलनेस कैसे है, यानी कैसे इसको मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा, ये सेट के मैं सोचते सोचते जो है ना, रात में मैं सो गया, और सुबह जब मैं उठा, और जब आई वाज लुकिंग एट माय मोबाइल फोन, सेल फोन, so I was putting the code of password for entering in the cell phone, so I was forgetting what is the code। तो कहने लगे मैं अपना पासवर्ड भूल गया, मैंने एक दफा एंटर किया, फिर दूसरी दफा, एंड really my mind is got stuck के यही तो भगवान है। भगवान जो है वो बता रहे हैं कि देखो मैं फॉरगेटफुलनेस हूँ। तो ये वाकई सही बात है कि we in each day, in everything, in every experience, in every event can change our consciousness. How we can change? We can connect that consciousness with the Krishna. We cannot change the experiences जो कि हमारे प्रारब्ध के थ्रू मिल रहे हैं हमें, तो भोगना ही हमें। पर भगवान is very gentle. I always feel Krishna is very gentle, even वो बहुत सॉफ्ट तरीके से भक्तों को लेसन दे देते हैं, चाहे वो हमारे पिछले प्रारब्ध के थ्रू है
या अपराध जो हमारे अभी नए कर्म बन रहे हैं, तो उसमें भी इवन जो है वो भगवान इज वेरी वेरी काइंड एंड वेरी जेंटल एंड वेरी सॉफ्ट. बट we have to be kind of very much conscious about every minute. हम बहुत दफा जो है वो माइंडलेस जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं. माइंडलेस जो है वो बहुत दफा हम अपना टाइम जो है वो घूमने फिरने में, दिस इज रियली हैपन. एक टाइम तक तो बिल्कुल सही रहता है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, बट एडिक्टेड ना हो जाए. हम हमारे पास टाइम मिले, हम अपने साथ भगवत गीता रखें जरूर. भगवत गीता इज नॉट ओनली अ स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन बुक, इट्स अ मास्टरपीस. हमारे बैग में हमारे साथ ये होनी ही चाहिए. और हम जब भी टाइम मिले, हमें अगर स्पिरिचुअल एलिवेशन चाहिए, हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स भगवत गीता. भगवत गीता को पढ़ें, आप एक श्लोक पढ़ें, 2 श्लोक पढ़ें, एक तो पता नहीं क्या आपको जो है वो अंबार आपके अंदर एनर्जी का जो है वो फील होगा. आपको एक नया मतलब जो है वो कृष्ण आपको दे रहे होंगे. ये अहितु की कृष्णा की भक्ति है. बहुत दफा हमें जो है वो रियलाइज होता है कि ओ मैंने तो ये भगवान के लिए सेवा की. 3-4 days ago I was thinking के I was like serving 3 years back every Friday program. So Friday program every Friday had some talks and every Friday had some campaigns and जैसे youth वगैरह की talks करवा रही थी मैं, उनको prepare करना. और तो 3 दिन पहले मैं उस चीज को याद कर रही थी कि वो कितना अच्छा टाइम था. और मैं रात, even I was doing my 12-hour job, I was coming to the home, I was not taking any meal. and रात के मैं 8 बजे जब जैसे घर पहुंचती थी तो मैं खाना वगैरह के साथ कुछ नहीं खाती थी और मैं डायरेक्ट मंदिर चली जाती थी कि वहां पर ये प्रोग्राम 9 बजे शुरू होना है, तो मुझे सब प्रिपेयर करना है. So I was kind of devoting my time this way, and some days were like I don't know what was that, it was best for me or what, but I had some very severe pain in my legs. तो severe pain की वजह से I was not even able to stand in that particular time phase of the life. तो मैं बैठ नहीं पाती थी, स्टैंड नहीं कर पाती थी. तो इवन वहाँ जो डिवोटीज थे तो उन्होंने जो है ना मेरे लिए अलग से चेयर और वो क्या कहते हैं उसको टेबल वो अरेंज करना शुरू कर दी थी. तो इनिशियली आई वाज फीलिंग वेरी बैड कि कितना बुरा लगता है सारे डिवोटीज नीचे बैठे हुए हैं एंड मेरे लिए उन्होंने ये अलग से, मुझे बहुत अजीब सा फील भी होता था कि पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे. बट आई डिडंट लीव दैट. मैं ये रिकॉल कर रही थी कि ये डिटर्मिनेशन जो है वो होनी चाहिए लाइफ में. और पता नहीं मेरे अंदर कितनी उस वक्त बहुत एनर्जी थी या शक्ति थी कि डिस्पाइट ऑल दैट चैलेंजेस इन माय फिजिकल हेल्थ फिर भी वो प्रोग्राम रुके नहीं कभी भी और बहुत अच्छे होते रहे. ये मैं 3 दिन पहले सोच रही थी. एंड जब मैंने कल जो है वो श्लोक, जब मैंने गोपी मनोहर प्रभु ने मुझे असाइन किए श्लोक और मैं श्लोक पढ़ने लगी तो उसमें आई वाज रियली लाइक भगवान मुझे मैसेज दे रहे हैं. इसमें यही है कि अगर हम कुछ श्रद्धा से भगवान के लिए कुछ करते हैं, हमारे अंदर आस्था है या हमने भगवान के लिए कोई सर्विस की, पेनेंस किया या इवन कुछ स्तुति कर पाए भगवान की, तो भगवान ही करा रहे हैं हमसे. तो क्रेडिट ऑल गोस टू श्री कृष्णा, आवर बॉस, आवर रियल बॉस, आवर कॉस्मिक बॉस. यानी ये भगवान ने मुझे रिकॉल करा दिया कि वो तुम नहीं कर रही थी, वो तुम्हारी एनर्जी नहीं थी. समटाइम वी रियली डू समथिंग एंड वी टेक क्रेडिट ऑन आवरसेल्फ. वो मेरी एनर्जी कितनी ज्यादा है या मेरा जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग भगवान के अंदर. समटाइम्स इट रियली हैपन बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल बीइंग बट वी आर इन दिस बॉडी. हम जो है वो इस बॉडी के अंदर हैं तो हमारे ऑब्वियसली मटीरियल कनेक्शन तो है यहाँ पर. तो इस वजह से जो है वो आई वाज थिंकिंग कि भगवान जो है वो कितना हमें सुजाग कर देते हैं. हमारी भगवान जो, जैसे मैंने कहा, ही इज आवर प्रॉपर्टी. भगवान जो है वो खुद देखने के लिए आते हैं. भगवान को चाहते हैं कि भक्त जो है या लोग जो है या मनुष्य है, क्योंकि उसी का ही हम पार्ट एंड पार्सल है, तो उससे कनेक्ट हो पाए किसी तरह. और हम फॉल्स ईगो में चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं. हम अपनी अचीवमेंट्स को या सोच में लग जाते हैं कि वो मैंने ये अचीव कर लिया. वो नो, दिस ऑल भगवान हैज गिवन, कृष्णा हैज गिवन टू अस. और अप्रोचिंग जो भगवान की जो कहते हैं कि कनेक्शन है, that really should be unalloyed sort, unconditional.
हम बहुत दफा ऐसा होता है कि हम भगवान को, जब हमें पेन होता है या अनहैप्पीनेस होती है, तो हम तभी याद कर रहे होते हैं। भगवान कहते हैं आओ मेरे पास। 4 तरह के भक्त आते हैं डेफिनेटली, ज्ञानी भी आता है, दुखी भी आता है, प्रेमी भी आता है, हर तरह का आता है। तो भगवान कहते हैं कि किसी मतलब से भी आता है भक्त, लेकिन भगवान जो है वो वी आर चाइल्ड ऑफ अ परमेश्वर पिता। तो भगवान है हमारे परमेश्वर है, पिता है। वी आर चाइल्ड ऑफ दैट सुपीरियर एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। तो हम बेगर क्यों बन जाते हैं भगवान के आगे? हम क्यों भगवान को कहते हैं कि लेट्स डू कृष्णा दिस फॉर मी? रियली आवर अप्रोच इज रियली नीड्स टू बी रिवाइज्ड एंड अपडेटेड। ब्रह्मा जी ने क्या किया? स्तुतियां की, भगवान को ग्लोरीफाई किया, और उन्होंने भगवान से क्या मांगा कि मुझे शक्ति दो, मुझे समझ दो, मुझे ज्ञान दो कि जो आपका कार्य है वो मैं कर पाऊं। तो हम भी जो है वैष्णवों से, आचार्य से, भगवान से यही स्तुति करें, यही प्रार्थना करें। What we can bring to the Krishna, what I can do today for the Krishna, that is very much important for me. Krishna is not the subject of Karam Kanda कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए भगवान ऐसा करते हैं। This is not Krishna consciousness. Although Krishna will give us, He cares us so much. वो योग क्षेम की जो जिम्मेदारी है भगवान तब भी ले लेंगे अगर हम नाम भी जाप करते हैं, क्योंकि भगवान के एम्बिट में तो हम आ गए हैं, उसके अम्ब्रेला में तो आ गए, हम नाम जाप कर रहे हैं। बेशक वो नाम अभी जो है वो अपराध के साथ कर रहे हैं, नाम आभास में है, नाम शुद्धि में नहीं है, लेकिन हम भगवान और संतों की नजर में तो आ गए हैं। तो भगवान फिर भी तब भी हमें जो है वो प्रेम से हमारा पोषण कर रहे होते हैं। परंतु दिस इज नॉट आवर रियल आइडेंटिटी। एज आई सेड, आवर सनातन धर्म, आवर ड्यूटी is to serve Krishna, who is eternal, who is Sanatan, who is the eternal father of all of us. तो बच्चे का काम या चाइल्ड का काम क्या है? ओबीडियंसी के साथ अपने पिता की को फॉलो करना, उसकी बातों का पालन करना। तो हमें भी यही कार्य करने की कोशिश करनी है कि what we can bring to Sri Krishna, that is very very important. And this Krishna consciousness is a beautiful gift of Srila Prabhupada. तो इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम अपनी लाइफ में करें, और जितने भी हमारे आसपास के जो डिवोटीज हैं या जो भी हमसे कनेक्शन में लोग आते हैं, उनको हम इससे जोड़ने की कोशिश करें। लोग बहुत सफर कर रहे हैं, और कलयुग में हमें तो ये बहुत बड़ा वरदान दिया गया है कि यहाँ पर कलयुग के अंदर जब व्यासादेव जी जो थे, उनसे बहुत सारे भक्तों ने जब पूछा था कि कलयुग तो बहुत ज्यादा फसाद और धोखा, और इसके अंदर तो बहुत सारे मामला जो है वो खराब चल रहे होंगे, इसमें तो कोई भी चीज अच्छी नहीं है। तो व्यासादेव जी ने कहा कलियुगा की जय, कलियुगा की जय, कलियुगा की जय। कलियुगा की जय क्यों? तो सब बहुत हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा ये कलियुग का जो दौर है इसमें हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने कहा कि इसमें ये अपॉर्चुनिटी हम सब जानते ही हैं कि कलेर दोष निधि राजन, यहाँ पर जो एक ही मार्ग गुना जो है वो श्री कृष्ण संकीर्तना है, हरि नाम संकीर्तन है, तो उसको हम बढ़ाते रहें और उसका गुणगान करते रहें। ये हमारे लिए परम तपस्या है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और कलयुग के अंदर 3-4 बेनिफिट बताए गए। एक तो ये कि हरि नाम संकीर्तन से ही हम जो है वो तर जाएंगे धोखा देही के युग के अंदर जो है वो, या इस बहुत परप्लेक्स युग के अंदर हमारा एकमात्र जो साधन है हरि नाम संकीर्तन है, ये हमारी तपस्या है, इससे हम तर जाएंगे। और व्यासादेव जी कहते हैं कि ये वो युग है, ये वो युग है जिसमें कोई भी अगर स्त्री है, और स्त्री जो है वो अगर अपने पति व्रता धर्म का पालन करती है, वर्णाश्रम धर्म का जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर रह के अगर जीव पुरानी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ये घर जो है वो दैट इज अ वैकुंठ फॉर अस। अगर स्त्री जो है वो अपने पति की सेवा में, उसकी भक्ति के अंदर उसको सहायक बनती है तो उस स्त्री का उद्धार हो जाएगा, चाहे वो उससे कोई भी तपस्या या सेवा करती है या नहीं करती है, चाहे उसका खुद की कोई साधना भक्ति है या नहीं है। परंतु अगर वो अपने पति की इंस्ट्रक्शन का पालन करती है, सहायक होती है धर्म पालन के बारे में, तो कलयुग में ये बहुत बड़ा हमें वरदान है। व्यासदेव जी कहते हैं नाम सिमरन, नाम जाप का बहुत बड़ा वरदान है। स्त्रियों के लिए कहा गया है कि वो अगर
सहायक बनती हैं अपने जो भी उनके अथॉरिटी है घर के अंदर, तो वो डेफिनेटली उनका उद्धार हो जाएगा। और तीसरी चीज यह है कि वो भी बहुत सिंसियर तरीके से भगवान की सेवा में लगेगा, उसका इजीली उद्धार हो सकता है। कलयुग में एक और ये भी आप सबको पता है कि जो हम सोचेंगे अच्छी चीज, अच्छा पुण्य कर्म या कोई जो है वो अच्छा कार्य करने का सोचेंगे तो उसका फल भी हमें फौरन प्राप्त हो जाता है। So you see how many gifts or opportunities Krishna has given us. हम सिर्फ अच्छी चीज सोचेंगे और वो फौरन से हो जाएगा। जैसे कि आप देखें कि जो हनुमान जी थे, या जो जब सेतु का वो बांधा जा रहा था, बंद बांधा जा रहा था, जब उनको क्रॉस करना था वो ओशियन, तो वहां पर जो है वो प्लानिंग चल रही थी ना कि इसको क्रॉस करना है। तो सबने क्या किया, प्लानिंग में जितने भी पत्थर थे वहां पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखा, श्री राम को लिख लिख के उन्होंने उसके अंदर डाल दिया। तो जब उन्होंने पानी के अंदर डाला तो कहा जाता है कि सिर्फ इवन आप प्लानिंग कर रहे हैं कि भगवान के नाम को जो है जाप करना है, या आज सुबह उठ के मेरे मन में पहला ख्याल आया कि मैं अपनी माला जाप कर लूं, पूरी कंप्लीट कर लूं, तो सिर्फ सोचने से भी जो है वो भगवान आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। और बुराई अगर आप हाथ से करेंगे, कोई चीज आपके इंद्रियों से कोई बुराई हो जाएगी, तो फिर उसका जो है प्रारब्ध में उसका लिखा जाएगा कि अच्छा ये आपने बुराई कर दी। पर अगर कोई चीज आपने बुराई सोची तो उसका कोई आपको नहीं मिलेगा, उसका वो भोगना नहीं पड़ेगा। तो कोई अच्छा आपने सोच लिया, कोई अच्छा कर्म सोचा, किसी के लिए अच्छा विचार सोचा, कोई शुभ पुण्य सोचा आपने, तो उसका फौरन से फल मिलता है। सो यस, फॉर द कलियुगा पीपल we have got so many opportunities. We are child of we are offspring of the supreme great personality of God as Sri Krishna. वही श्री कृष्णा है जिनकी एक्सपेंशन का पूरा सिस्टम साइंटिफिक है। वही श्री कृष्णा है जो बलराम से फिर संकर्षणा से फिर महाविष्णु जो कि कारुणोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु। और ये जो ब्रह्मा देव जी जो प्रकट हुए, आप सबको पता है गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि कमल से हो रहे हैं। और फिर आप सबको पता है क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो एंटर हो जाएंगे। वी आर सो मच पावरफुल कि क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है, जो लॉर्ड हरि है, वो हम सबके हृदय में सब वास कर रहे हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो प्रकृति के हर कण कण में वास करते हैं। जब इतनी सारी यूनिवर्सेस बन रही होती है, तो बहुत सारे ब्रह्माओं की, बहुत सारे ब्रह्मांड में उत्पत्ति होती है, क्रिएशन होती है। बहुत सारे गर्भोदक्षाय विष्णु जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सेस में जा रहे होते हैं, परंतु जो ये होते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं, लॉर्ड हरि, आप देखें वो कितने भगवान जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा काइंड है कि वो हर व्यक्ति के अंदर जो है वो बस रहे हैं। हाउ अपॉर्चुनिटी ग्रेट वी हैविंग, हाउ मच वी आर कि भगवान स्वयं हमारे अंदर है। तो जो भगवान और हमारी सोल, ये दोनों जो है वो किसी और शरीर में चली जाती हैं हमारे कर्म अनुसार, और ये सिलसिला जन्म मरण का चलता रहता है। परंतु प्रभुपाद ने हमें जो प्रोटोकॉल, जो पैकेज दे दिया है, वो इतना सरल है, सरल भी है, और उसको जो है कलयुग के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। उसको अगर हम जीवन में लाते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस को रियली हम डेवलप कर पाते हैं 24 आवर्स, तो उद्धार है, हमारा जीवन सफल ही सफल है। एंड द थर्ड थिंग इज आस्था और विश्वास। तो उन्होंने कहा, भगवान जी ने लॉर्ड ब्रह्मा को, कि तुम्हारी जो आस्था भी है वो भी मेरी आपकी मर्सी की वजह से है, कृपा की वजह से है। तो आस्था, श्रद्धा का जो विश्वास है वो कर्म कांड से नहीं होता। डेफिनेटली भगवान जो है वो हमारी श्रद्धा या आस्था का जो है वो सब्जेक्ट है, विषय है। श्री कृष्णा जो है वो, जैसे मैंने कहा कि इज आवर प्रॉपर्टी, श्री कृष्णा जो है वो आस्था का विषय है। हमारी आस्था से वो बन जाते हैं हमसे, हमारी आस्था से वो प्रकट हो जाते हैं, उनका साक्षात्कार हो सकता है, वो प्रत्यक्ष हमें दर्शन देते हैं। वो भगवान जो है वो आस्था की से बन जाते हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर के बारे में आप सबको पता है, की स्टोरी पढ़ी होगी। ये वो भक्त है, वैष्णव है, जिनके शास्त्र जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी भी पढ़ते थे। पर इनके जीवन का जो वो है फेजेस है, आप देखें हाउ मच मिजरेबल ही वाज। मिजरेबल इन द सेंस ही वाज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंसेस। चिंतामणि जी से बहुत प्रभावित होते हैं और उनसे मिलते हैं, अब पता नहीं पूरे
जो दरिया समंदर होते हैं लांग जाते हैं कि मिलना है मुझे चिंतामणि से। शी वाज वेरी ब्यूटीफुल वुमन। एंड क्या होता है, वो चिंतामणि जी कहती है तुम क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो जीवन के अंदर, जाओ भगवान का नाम संकीर्तन करो। और फिर भी देखें हमारे कितने शक्तिशाली हैं इंद्रियां कि वो रास्ते से जा ही रहे होते हैं और रात हो जाती है, और किसी ब्राह्मण के घर वो भ्रमण कर रहे होते हैं वहां जंगल के अंदर, तो ब्राह्मण जी उनको घर ले जाते हैं कि रात हो गई है। तो वहां उनकी जो पुत्री होती है वो बहुत सुंदर होती है। अगेन हिज माइंड गेट डिविएटेड एंड डिस्ट्रैक्टेड। तो भगवान की अहितु की इतनी मर्सी होती है कि वो उनको ख्याल आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। He got attraction, but again वो इतना ज्यादा उनको जो है वो सहज हो जाते हैं, सुजाग हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा, और कहते हैं कि नहीं मुझे भगवान को याद करना है। और वो जब चले जाते हैं वहां पर वृंदावन वगैरह जाते हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में उनका बहुत उन्होंने बुक्स लिखी, वहां वितरण करते रहते हैं, वृंदावन जाते हैं, करते 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 तपस्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, भगवान की इतनी स्तुतियां करते हैं, उनकी बुक्स स्तुतियों से भरी हुई है। वो भगवान के पूरे स्वरूप का वर्णन करते हैं कि भगवान जो है वो वेणु अरविंद क्वांतम लक्ष्यातम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, यानी वो इस तरह की बहुत सारी, ये तो शंकराचार्य जी ने कहा है, पर वो बेसिकली इस तरह की आप उनकी बुक पढ़े तो भगवान के सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान के हाथ में बांसुरी है, मैं उनका वर्णन करता हूँ, जिनके जो है वो मोर पंख लगे हुए हैं, जिनकी कमल जैसी बहुत सुंदर नयन है, और काले बादल जैसा जिनका स्वरूप है, जिनकी जो क्यूपिड है, जो बहुत सारे ये जो होते हैं काम देता है, वो भी उनसे कंपेयर नहीं कर पाते हैं। मैं उस भगवान को जो है पूछता हूँ, मैं उस भगवान को बचता हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी सुंदर व्याख्या जो शंकराचार्य जी ने की थी, आप इनके शास्त्र हम देखेंगे, बिल्वा मंगल ठाकुर जी के, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं पढ़ते थे उसको। तो इतने करते करते अभ्यास, स्तुतियां करते हैं, अभ्यास करते हैं, भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, और जब वो थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं और भगवान का नाम जाप करते हैं तो भगवान जी आके उनको बांसुरी सुनाते हैं। लेकिन आप देखें कि वो पहचान उस वक्त जल्दी नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में रोशनी चली जा चुकी होती है। लेकिन जैसे ही जब वो वहां से गुजरते हैं तो उनकी रोशनी नहीं होती तो देख नहीं पाते, लेकिन जैसे ही उनकी बंसी की धुन सुनते हैं तो वो फौरन से जो है वो का जो माइंड होता है वो काम करता है, और वो उनको अंदर से एक जो है वो ज्ञान मिलता है, वो समझ जाते हैं कि ये तो श्री कृष्णा ही है। आप देखिए कि उनके चक्षु नहीं होते हैं, पर अंदर की आंखें जो उसकी प्रेम की आंखें हैं, उन्होंने वो प्रेम का ताजा लगा लिया, तो भगवान की बांसुरी सुन पाते हैं और अंदर से वो देख लेते हैं भगवान को। और भगवान हाथ छोड़ा के जाने लगते हैं तो भगवान को कहते हैं हाथ छोड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोहे हृदय से जब जाओ तो सबल में जान को। वो कहते हैं कि भगवान आप हाथ छोड़ा के तो जा सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप मेरे हृदय से जा सके। उसके लिए तो बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी आपको मेरे हृदय में, मैं आपको देख सकता हूँ अपने हृदय में। तो जो हमने कहा ना कि आवरण हमारी आंखों पे पड़ा हुआ है, वो वाकई में है, वो हटेगा। हम जो हमें हमारे गुरु शास्त्रों ने वैदिक परंपरा से, तो ऑथेंटिक परंपरा से हमें जो ज्ञान मिल रहा है, दैट इज द ओनली प्रोसेस, दैट इज द ओनली माध्यम जिससे हम आगे जा सकते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं कि साइंटिज्म की तरफ चले जाएं और हम सोचें हमें क्या जरूरत है साधना भक्ति की। बहुत से लोग आजकल, हम बहुत सारे पोस्ट पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो लोग जो कहते हैं हमें तो भगवान के अंदर तो हमारा मन विलीन हो गया है, भगवान जो है वो हमारे दिल में रहते हैं, भगवान से हमारा प्रेम तो बहुत चलता ही रहता है, हमें मंदिर जाने की क्या जरूरत है, हमें साधना भक्ति की क्या जरूरत है। और शास्त्रों में भी उनको नहीं पता कि शास्त्र कौन से पढ़ने हैं, सात्विक शास्त्र कौन से हैं, राजसिक शास्त्र कौन से हैं, वो घर में तो होते रहते हैं। वी फील वेरी काइंड ऑफ, बहुत उनके लिए अफसोस भी होता है कि प्रभुपाद द्वारा जो हमें गाइडलाइंस मिल रही है हम उनको फॉलो करें तो डेफिनेटली हमारी आस्था हमेशा सस्टेन रहेगी, क्योंकि कृष्ण हमारी आस्था को संभाल के रखते हैं। भगवान जी का ये स्वयं भगवान जी ने ये प्रॉमिस दिया है हमें। भगवान जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर आस्था भी इंटैक्ट है तो मेरी वजह से ही है। आई जस्ट वुड लाइक टू ओनली शेयर नाउ वन इंसिडेंस, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा लर्निंग फुल था।
आई थिंक लास्ट ईयर ये नवंबर या दिसंबर की बात है, and one devotee was coming to Gaur Nitai Bhavan, Karachi center, and she was very regular. And one day we heard that उनका जो son है उसकी डेथ हो गई। एंड डेथ कैसे हुई है, वो उसका जो son है वो ओशियन मॉल के अंदर, सॉरी रीजेंट मॉल के अंदर यहाँ पर जो है काम करता था। वहाँ पर एक म्यूजिकल ग्रुप के अंदर वो भी म्यूजिशियन था। वहाँ आग लग गई एकदम से, एंड ही गॉट डाइड उस आग के अंदर। 23 साल की उसकी उम्र थी, एंड ही वाज द ओनली सन ऑफ दैट लेडी। एंड 2 साल पहले ही उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई कोविड के अंदर। एंड आफ्टर 1.5 year or 2 year, this son who was the only son, 23 years में उसकी डेथ हो गई। So when I got hurt, so I went to her, and जब वो जो है वो समापन कर दिया उन्होंने, जो बॉडी थी, बॉडी को जो है ले गए जिस वक्त, तो उस हॉल जब वो बॉडी को लेकर चले गए जैसे इनकी मृत्यु हुई थी, तो वो जो भक्त है वो आई हॉल के अंदर जहाँ सारे लोग कंडोलेंस के लिए आ रहे थे। वहाँ पर आई सॉ हर एंड शी सॉ मी, एंड आई से हर few words के जो है वो everything is because of the will of Sri Krishna, and you just be cool, calm, and patience. And but obviously I understand this is not very important, but you would not imagine that I was not expecting on the same day कि उनकी body लेकर चले गए, and she just came to arrive to the main hall of the house, और वहाँ और भी लोग बहुत सारे आ रहे थे, and she literally doesn't said anything to me. She didn't say anything to me, and she said only one word. She said, नित्य लीला who conduct one session here, कि यहाँ जो जितनी स्त्रियां आई हुई हैं बहुत अज्ञानता में है, इनको पता नहीं है कि हम क्यों आए हैं संसार में, हमारा क्या धर्म है और भगवान से हमें कैसे कनेक्ट होना है, इनको कुछ ज्ञान दो। आई वॉज लाइक वेरी मच, मुझे इतना फील हुआ कि ये जिन्होंने अपना हस्बैंड खो दिया, जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया, इतना यंग जनरेशन, यंग बच्चा था, एंड he is caring about the masses for the benefit or welfare of others, humanity. She is telling me, she is not very worried कि जी मेरा बच्चा छोड़ के चला गया, मैं अकेली हो जाऊंगी, मुझे कमा के कौन देगा, आगे क्या होगा मेरे घर का। And on the same day, on the same moment, I was very shocked. She said कि ये जो लोग यहाँ आए हैं इनको कुछ ज्ञान दो, एक प्लीज सेशन करो, यहाँ पर भगवत प्रचार करो, यहाँ पर कीर्तन करो। I was really looking at her face कि what kind of devotee she is. तो जो भक्त होता है, वैष्णव होता है, वो बाकी दूसरों के कल्याण के लिए ज्यादा सोचता है, वो अपनी खुशियों के लिए, उसका जो कैनवस होता है सोचने का वो बहुत लिमिटेड नहीं होता है कि मैं, मेरा घर और ये। दिस इज रियल भक्ति, बट दिस इज व्हाट अ रियल आस्था एक्चुअली। भगवान में उसका आस्था, उसकी श्रद्धा कितनी स्ट्रॉन्ग है। तब मुझे लगा कि शायद अगर मैं इसकी जगह होती तो आई वुड हैव बीन वेरी मच, मैं बह जाती शायद कि मेरा बेटा ऐसे चला गया है, या हो सकता है कि क्योंकि हमारे अपने फैमिली मेंबर से हमारी अटैचमेंट होती है। तो इवन मेरे घर में अगर कोई बीमार होता है, कुछ मेरी मम या मेरे फादर होते हैं, तो उस वक्त मैं ज्यादा फील कर रही होती हूँ, मुझे बाहर वालों का शायद नहीं फील हो रहा होता है इतना, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। बट अगर कोई बीमारी मेरे अपने घर वालों को होती है तो मुझे फीलिंग होता है। तो आई नो माई सेल्फ कि वीकनेसेस हैं हमारे अंदर। तो अगर किसी की मृत्यु हो जाए किसी अपने की, तो क्या हम उस वक्त ये बात करेंगे कि ज्ञान दो, इस वक्त लोगों को ज्ञान की जरूरत है, इन लोगों को समझ बूझ दो। तो दिस इज रियल आस्था एंड श्रद्धा, और ये भगवान की अहितु की मर्सी है, उनकी कृपा है जो हमें सस्टेन कर रही है इस प्लेटफॉर्म पर। Otherwise we are really inadequate. हम हमारे अंदर कोई, ये जो हम बोल भी रहे हैं, अगर आज हम साधु संगा भी कर रहे हैं, तो भगवान की रियली अहितु की मर्सी है कि वो हमें मौके दे रहा है। Let's we do best shots for Sri Krishna. कोई भी चीज है, कोई भी कार्य है, कोई भी सेवा है, हम पूर्ण 100% नहीं 500% है, हम इस संसार के लिए तो बहुत कुछ कर ही रहे होते हैं। तो this was all about from me. And please, I beg pardon if I made any mistakes or any kind of errors. But I seek blessings and I seek mercy of the Vaishnavas always.
श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया। तो क्विकली अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। प्लीज स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। हरे कृष्णा। Yes, please go ahead. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल माता जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस सेशन माता जी। जो समय है, समय ऐसा लग रहा नहीं था कि मतलब आप जैसा बोल रहे थे तो इट वाज लाइक ना कि चलते जाए। इट वाज वंडरफुल माता जी। माता जी, मेरा एक था कि आपने शुरू में जो अनुकंपा और अनुग्रह के बारे में अगर आप थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन दैट वन माता जी, अगर हो सका तो। अनुग्रह जो है वो हम कुछ ना करें और भगवान हमें उसका फल दे दें, उसे कहते हैं अनुग्रह। causeless mercy, unconditional mercy, right? And अनुकंपा, as per my understanding, अगर मैं गलत बोलूं तो आप लोग करेक्ट कीजिएगा। अनुकंपा is like grace of a Lord. हम कुछ करें तो फिर उसका reciprocation मिले। But we as a devotee of Vaishnavas are totally dependent on अनुग्रह है। अनुग्रह है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। We totally समर्पित और surrender to the Lord's benediction, वो अनुग्रह है। But please correct me, क्योंकि अनुकंपा is maybe a grace, another word, or maybe it's only kripa. But अनुग्रह is very clear to me. ओके माता जी, मुझे माता जी वो थोड़ा सा मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग। तो थैंक यू सो मच माता जी दैट यू गिव अस द क्लैरिटी। माता जी, मेरा एक और सवाल था माता जी, इफ यू कैन माता जी, जब जैसे कि आज के जो सेशन में आपने कहा कि मतलब जब जो भी कुछ करते हैं वो भगवान ही करते हैं, बट इनिशियली व्हेन वी आर नॉट इन दी, मतलब जब हम भक्ति में नहीं थे एंड सो मेनी मतलब जो भक्ति में अभी भी नहीं है, तो कुछ भी ऐसा कुछ कार्य गलत होता है हमारे लाइफ में तो वी आर डायरेक्टली ब्लेम टू लॉर्ड, मतलब वो बोलते हैं कि भगवान ने किया है। सो फॉर दैट फॉर इन दिस सिचुएशन हाउ वी कैन टेल दी, हम कैसे ऐसे मतलब लोगों को बोले कि दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, बट तुरंतली हम लोग को ब्लेम लॉर्ड के ऊपर करते, बिकॉज हम ऐसे मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने सब कुछ किया हुआ। So how we can see this thing, Mataji? If you can explain little bit on this, Mataji. Very good question. इसीलिए कहा जाता है कि हमें लोगों को ज्ञान देने की जरूरत है। तो जो उस लेडी ने मुझे कहा ना कि ज्ञान दो लोगों को, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि वो ब्लेम करते हैं हर चीज के लिए, भगवान से हमेशा मांगते रहते हैं या ब्लेम करेंगे। भगवान को अप्रोच करने का तरीका हम सबको नहीं पता। तो फॉर योर पर्टिकुलर क्वेश्चन, लोगों को ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है, समझाना जरूरी है। कर्मा साइकिल, हमारे जो कर्म होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध होती है, प्रारब्ध संचित कर्म होते हैं, आगामी होता है और कर्मीय होता है, कर्मणीय होता है। तो प्रारब्ध और संचित कर्म होते हैं जो हमारे पिछले जन्म से कर्म आ रहे होते हैं, जो हम कई जन्मों के अंदर करके आ गए हैं। तो उनका जो रिजल्ट है वो इस जन्म में डेफिनेटली हमें भोगना पड़ता है। संचित और प्रारब्ध दोनों सेम ही होते हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं हम कर्म। जो कर्मणीय और आगामी कर्म है वो हम नए कर्म क्रिएट कर रहे होते हैं, जो आज से बना रहे हैं हम या जो करंट स्टेज में है। तो लोगों को ये बताने की जरूरत है कि ब्लेम इज नॉट टू बी गिवन टू द लॉर्ड। ये हमारे प्रारब्ध के कर्म है या संचित कर्म है, जो संचित हो चुके हैं, कलेक्ट हो चुके हैं पिछले जन्मों से, उसका खाता है या उसका जो है वो एक्यूमुलेशन है या अकाउंट है उसका। इसकी वजह से हमें कुछ परेशानी आ रही है या कुछ हमें डिस्टर्बेंस आ रही है। केशव स्वामी का भी मैं एक लेक्चर देख रही थी, तो वो कह रहे थे ये
बहुत सारे इवन भक्तों के जीवन में भी जो है वो कर्म आ रहे होते हैं, कर्म में बहुत सारी परेशानी आ रही होती है, चैलेंजेस आ रहे होते हैं, तो वी मस्ट फोकस एंड हैव ग्रेट कन्विक्शन कि ये प्योरिफिकेशन के लिए है। हमारी कर्म जो भी सफरिंग आ रही है, बीमारी आ रही है या ट्रबल्स आ रही है, वो हमारे माइंड में ये आता है भगवान ने क्यों कर लिया, मैं ही मिला था, मेरे साथ क्यों होता है। उनको समझना चाहिए कि प्रारब्ध है, प्रारब्ध क्या है इसकी नॉलेज नहीं है लोगों को। और दूसरी चीज जैसे कहा कि प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, ये भगवान की एक्चुअली अगेन ये भी जो है वो हमारे ऊपर कृपा ही है भगवान की, कि हमें प्योरीफाई कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट जो हमारा फेज या स्टेज ऑफ लाइफ है वहां पर हम क्लियर हो जाए, ये जो हमारे अकाउंट के अंदर जो डेब्ट्स हैं इनसे हम अब क्लियर हो जाए। नॉलेज इज लैकिंग एक्चुअली। Yeah, thank you so much Mataji for giving us such a nice session and such a nice clarity Mataji. Thank you so much Mataji. Hare Krishna Mataji. If there is any other question या आप अपना कोई रियलाइजेशन प्लीज शेयर करना चाहें, इट विल बी वेरी हार्ट वार्मिंग टू हियर यू about your practices or your experiences. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सरदेव प्रभु, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये जनरली कई भक्तों को जो होता है ये हमेशा ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मैं क्यों परेशान हूँ, इतना दुखी हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भक्ति शुरू करते ही सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो ड्यूटी कंफ्यूज हो जाता है, यार पहले अच्छा था, मैं जो मजा कर रहा था कुछ भी नहीं था दिक्कत। तो अगर लेकिन ये है जैसे आपने बताया सब सारा 4 प्रकार के जो कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध है, तो अगर स्क्रिप्चर्स हमको अच्छे से पता है तो विल नॉट बी कंफ्यूज, हम लोग को मतलब क्लैरिटी रहेगा जो हो रहा है that is I am responsible, मतलब will not blame the Lord. So thank you for that माता। और जैसे परदे पे कभी था कि हमारे एफर्ट्स के बारे में भी था, तो जैसे हम लोग आज के श्लोक में भी अगर देखते हैं तो भगवान यही बोल रहे हैं कि तुमने उस टाइम से नीचे उतरने का भी प्रयास किया, मुझे ढूंढने का प्रयास किया, तो या हम लोग भी मटेरियली बहुत एफर्ट्स करते हैं, बट दैट एफर्ट्स आर नॉट प्रेस्ड। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो भगवान ब्रह्मा जी का वो नीचे उतरने प्रोसेस है उसको भी प्रेस कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कि वो तो खाली नीचे उतरे थे, हम लोग भी हम कितना सीढ़ी उतरते हैं, लिफ्ट से नीचे जाते हैं बट नोबडी नोटिसेस इट, लेकिन यहाँ पे वो खाली नीचे उतर रहे हैं, भगवान इज वेरी हैप्पी विद हिम बिकॉज ही हैड एन एटीट्यूड कि मुझे भगवान को ढूंढना है। तो आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट द पॉइंट कि चाहे जो भी हम लोग मटेरियल एफर्ट्स करें, जो भी करें, अगर बैक ऑफ द माइंड अगर हम भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान को पीछे रखेंगे, तो इवन दैट मटेरियल एफर्ट विल बिकम भक्ति। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग स्पिरिचुअल भी एफर्ट्स करते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस अगर भगवान के बारे में नहीं है, इवन दैट स्पिरिचुअल एफर्ट्स बिकम मटेरियल थिंग। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो करें कॉन्शियसली करें, हम लोग भगवान का ध्यान रखें। जैसे आपने भी उदाहरण दिया महाराज का, एंड होता है कई बार होता है हम लोग मंदिर में जाते हैं भगवान के सामने, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कुछ और ही चल रहा है स्टोरी, हम लोग कहीं और इन्वॉल्व है, सो ग्रॉसली इन्वॉल्व। तो इवन दैट मतलब हमारे साक्षात भगवान हमारे सामने है, इस नन अदर कोई मार्बल या मेटल, वो होते हुए भी हम लोग जो हैं, हम लोग दूसरी दुनिया। सिमिलरली अगर हमारा थॉट्स अच्छा रहे तो वही मंदिर जो है हमारे लिए वैकुंठ या गोलोक धाम बन जाता है। एंड जैसे अपने जो बिल्व मंगल ठाकुर जी का भी जो कनेक्ट किया कि इवन ही वाज ब्लाइंड स्टिल, वो बोलते हैं कि तुम हाथ छोड़ा के जा रहे हो लेकिन मेरे दिल से जाके दिखाओ। तो दैट इज द कॉन्शियसनेस। तो
वी शुड बी वेरी वेरी थॉटफुल इन एवरी एक्शन। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ना कि चैंटिंग करो लेकिन यू शुड बी कॉन्शियस। हम लोग जो जप कर रहे हैं, हम लोग कभी 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 ऐसे देखते हैं भक्तों को माला कर रहे हैं लेकिन मतलब दे आर नॉट फोकसिंग, दे आर नॉट कॉन्शियस। तो भगवान का हरि नाम में इतना पावर है कि कोई एक नाम ले लेगा तो उसके उद्धार हो सकता है, कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप भी निकल जाएंगे और सीधा वो गोलोक जा सकता है। लेकिन हम लोग 16 माला करते हैं, 32 माला करते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा। व्हाई इज हैपनिंग दैट? बिकॉज वी आर नॉट कॉन्शियस, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट। जैसे कल परसों ही अपना एक हमारी हेमांगिनी माता जी है, शी सेड लव इज इन डिटेल। तो हर डिटेल बारीकी से जब हम काम करते हैं तो फिर बाद में दैट प्रोसेस और दैट एक्शन बिकम्स परफेक्ट। तो वैसे ही हम लोग भक्ति भी जब करें, हम लोग चाहे जो भी करो, चाहे सेवा हो, जो भी हो, वी शुड डू विद इन डिटेल एंड विद नाइस थॉट्स कि इसको मैं और कैसे इम्प्रूव करूं। तो यही मुझे एक थॉट आया था, जिस थॉट आई विल शेयर। एंड बहुत बहुत धन्यवाद माता, आप आई, आपने इतना अच्छा प्रेजेंट किया इस श्लोक को। तो थैंक यू, और ऐसे ही आते रहिए माता, और ऐसे ही अपना संग देते रहिए। हरे कृष्णा। नमस्ते। Thanks very much. It's really honored and privileged all the time, and you all are very much kind to me actually. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता। वंशा कल्पते कृपा समृद्धे सीताराम पावनते अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो